आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अनुगमन वेग और विभवांतर में क्या संबंध होता है। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि जो आपका अनुगमन वेग है, ये अनुगमन वेग ये किसी भी चालक में औसत वेग को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी चालक है, किसी चालक के अंदर सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो इस कंडक्टर के अंदर ये हमने कंडक्टर ले लिया कुछ इस तरह से, और ये कंडक्टर ले लिया हमने कुछ इस तरह से। इस कंडक्टर के अंदर बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब भी हम इस कंडक्टर पर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है डेफिनेशंस में आदि को, या ज़रूरत के हिसाब से अनुगमन वेग को सिर्फ आपको परिभाषा यहाँ पर बताई जा रही है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर के इसकी तरफ चलते हैं, और ये जिस वेलोसिटी से इसकी तरफ जाते हैं, जिस औसत वेग से इसकी तरफ जाते हैं, इसी औसत वेग को हम बोलते हैं अनुगमन वेग। तो इसका मतलब अनुगमन क्या है, वेग क्या है आपका? अनुगमन वेग आपका एक औसत वेग है, आपकी यहाँ से हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। और विभवांतर, विभवांतर और हमें अनुगमन वेग के बीच संबंध निकालना है। तो उस संबंध को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कंडक्टर होता है। मान लीजिए ये हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये कंडक्टर जो है इस तरह से हमने इसको बनाया है, और ये कंडक्टर के पहला एंड पॉइंट है, और ये कंडक्टर का जो है दूसरा एंड पॉइंट है। और इस कंडक्टर के ऊपर हमने कोई पोटेंशियल अक्रॉस दिस कंडक्टर, जो आपका पी टर्मिनल है इस पी टर्मिनल पर, और ये जो आपका क्यू टर्मिनल है इस क्यू टर्मिनल पर, इन दोनों के बीच में हमने कोई जो है पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। ये पोटेंशियल हम यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं, इस तरह से हमने यहाँ पर ये पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। और ये इस यहाँ पर बैटरी है, और ये बैटरी का प्लस है, और यहाँ पर ये बैटरी है, ये बैटरी का जो है माइनस है। अब क्या होता है कि भाई जब हम ये पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो इस पोटेंशियल के अप्लाई करने से होता क्या है कि इसमें यहाँ पर जो है करंट का फ्लो चालू हो जाता है। करंट का फ्लो चालू क्यों होता है, प्लस टू माइनस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, क्योंकि चालक में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सारे के सारे मूव करते हैं टुवर्ड्स टू पॉजिटिव टर्मिनल, धनात्मक सिरे की ओर ये गति करने लगते हैं, और धनात्मक सिरे की ओर गति करके जो है यहाँ से धारा आई का यहाँ पर ये प्रवाह करते हैं। मान लेते हैं कि इस चालक की जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, इस चालक की जो लंबाई है, ये लंबाई हम मान लेते हैं कि ये इसकी लंबाई है L है, और इस चालक का कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन होगा, मान लेते हैं इसका कोई ना कोई विड्थ भी होगी, और इस विड्थ के लिए हम कह सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कुछ इस तरह से A है। इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A है, दोनों साइड का सेम है। और इस चालक के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम
मतलब प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन संख्या। प्रति जो आपका एकांक आयतन है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या मान लेते हैं इस प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन संख्या है हमारे पास में स्मॉल n है। ये हम मान के यहाँ पर चलते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ जो है हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन v वेग से यहाँ पर गति करते हैं और इस कंडक्टर पर धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर, कुछ इस डायरेक्शन में एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और V वोल्ट का बैटरी हम लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में एक क्वांटिटी होती है हमारे पास विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होती है, दूरी के सापेक्ष जो विभव में पतन होता है, विभव प्रवणता, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला पतन विभव प्रवणता कहलाता है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, अगर आप इस धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है धनात्मक सिरा उच्च विभव पर है, ए सिरा पी सिरा, और जो क्यू सिरा है ये निम्न विभव पर है। तो यहाँ से जैसे जैसे आप पी से क्यू की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, फिर यहाँ से जाते वक्त जाते जाते हुए जो है इस क्यू सिरे पर आकर पोटेंशियल विभव सबसे कम होगा। तो जो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में जो संबंध होता है उसे अपन कहते हैं यहाँ पर E इजिकल टू ई वैक्टर इजिकल टू वी अपॉन में एल। मतलब एल लंबाई, एकांक लंबाई एल की जगह अगर एक रख दे, एकांक लंबाई पर जो विभव का पतन होता है इसे हम यहाँ पर विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है। अब हम यहाँ से कहें कि जैसे ही, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने पोटेंशियल लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो इलेक्ट्रॉन पर जो ईच इलेक्ट्रॉन पर, हर इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर बल लगना चालू हो जाएगा और इस बल का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा आपका एफ वेक्टर दैट्स इज इक्वल टू, यहाँ से रहेगा माइनस का E इंटू ई। अरे ये कहाँ से आया, ये हम जानते हैं कि जो तीव्रता बराबर जो होता है वो होता है बल बटा आवेश F अपॉन क्यू, और इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज तो माइनस ई हमने ले लिया, तो माइनस का ई इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एफ बराबर बन जाएगा क्यू ई, मतलब माइनस ई इंटू ई। और एफ की जगह मैं रख सकता हूँ यहाँ पर क्या होता है ए में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर इस विद्युत क्षेत्र ई के कारण से त्वरण कार्य करेगा, तो एफ बराबर हो जाएगा ए में और ये बन जाएगा माइनस का ई इंटू ई। यहाँ से जो ये इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से मिल जाती है, जिससे मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ त्वरण एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन मुझे यहाँ से मिलेगा वो मुझे मिलेगा माइनस का ई इंटू ई अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास में एम हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम यूज इक्वेशन गति के प्रथम समीकरण को यहाँ पर यूज कर ले। तो गति के अगर हम बात करें प्रथम समीकरण से, गति का जो प्रथम समीकरण यहाँ पर होता है, ये प्रथम समीकरण क्या कहता है, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, ये होता है v इजिकल टू यू प्लस ए इंटू टी, ये होता है। यहाँ पर v क्या है, तो v यहाँ पर जो है वेग है, वेलोसिटी है, ठीक है ना, और u अंतिम वेग है जिसे अपन अनुगमन वेग कहते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र लगाने पर अनुगमन वेग से ही इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। u क्या है, इसका प्रारंभिक वेग है, a क्या है त्वरण, और t क्या है लिया जाने वाला टाइमिंग। अब जैसे कि जब हमने कहा था कि जब हमने इसके ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर कि जो आपका u एवरेज जो निकल के आएगा या जो u निकल के आएगा ये ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूवमेंट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूवमेंट करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूवमेंट करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ मूवमेंट करेगा। तो सब इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा, इसीलिए यहाँ पर जो आपका औसत वेग जो होता है, प्रारंभिक औसत वेग, वो ज़ीरो हो जाता है। साथ ही साथ जब हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
ये चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये मूवमेंट करने लगते हैं। और चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ये कोई एटम है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इस एटम से टक्कर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस एटम से टक्कर करता हुआ यहाँ आएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है ये टक्कर अपने वेग को खो देगा, फिर दूसरी बार टक्कर करेगा किसी और एटम से जाकर के। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच, मतलब यहाँ से यहाँ तक की टक्कर, यहाँ से यहाँ तक की टक्कर, इनके बीच जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइमिंग होता है, उसी टाइमिंग को हम यहाँ क्या बोलते हैं, उसी टाइमिंग को हम यहाँ बोलते हैं शांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम, और इसे अपन टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जब अनुगमन वेग आपका जो अपन के v इजिकल टू आपका हो जाता है vd, और प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, और जो टाइमिंग होता है इस टाइमिंग को अपन बोलते हैं यहाँ पर शांतिकाल बोलते हैं, t इजिकल टू टो के इक्वल होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यहाँ इस स्पेस को हम यूज कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब इस वैल्यू को यहाँ रखा जाता है तो v की जगह तो मैं vd रख दूंगा, दैट्स इजिकल टू, मतलब इस टर्म का यूज़ हम इसमें कर दें, और u की जगह 0 हो जाएगा, और a और t की जगह अपन कर देंगे यहाँ पर तो, क्योंकि u तो बराबर 0 हो चुका है आपका। अब यहाँ से अगर अपन यूज़ इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 को यूज़ कर दूँ, तो अगर मैं इक्वेशन 2 को यूज़ करता हूँ तो अनुगमन वेग जो रहेगा vd इजिकल टू a इजिकल टू क्या था आपका माइनस ई अपॉन में कितना था m, और साथ में ये बन जाएगा आपका टो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन आता है, और ये रिलेशन जो है इसको बोलते हैं अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध होता है। ठीक है, vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई टो अपॉन में m। साथ ही साथ अगेन ये एक आपका इक्वेशन मिल जाता है, इक्वेशन नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यूज़ कर दूँ इक्वेशन फर्स्ट का, तो इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ करने पर एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो आगे न्यूमेरिकल्स में बड़ा ही काम आने वाला है। ई की जगह मैं वी रख दूँ तो ई वी टो, और डिवाइड बाय ये बन जाएगा आपका एन एल, ई वी टो अपॉन में एन एल। तो ये कंडीशंस होंगी, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर ये बन जाने वाला है। क्लियर है? तो ये रिलेशन होते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ से कहते हैं कि जो वी डी है वो वी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अगर हम कहें कि भाई वी डी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई कह सकते हैं, या वी डी है इस इक्वेशन 4 से इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल वी है। मतलब जो अनुगमन वेग, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र या पोटेंशियल जो होता है, विभव जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर हम इस जगह पर हायर पोटेंशियल का बैटरी यूज़ करें, इस जगह पर अगर हम हायर पोटेंशियल का बैटरी यूज़ करें, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग भी ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ से ये कहें कि वी डी जो है ये वी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टो होता है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं। तो वी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टो, मतलब शांति काल की क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। शांति काल का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे थे, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जा रहा था, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा था और कोलिजन कर रहा था इसके साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज करने से इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती है, जिससे इनका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। और वेलोसिटी जब इंक्रीज होता है तो ऐसी कंडीशन में जो आपका टो है, इस टो का वैल्यू जो होता है यहाँ उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, मतलब शांति काल, दो टक्करों के बीच का लगा समय कम हो जाता है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वी की वैल्यू जो क्या होती है यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि टो कम होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक टर्म और देख रहे हैं, भाई m तो इलेक्ट्रॉन का मास है वो तो चेंज नहीं होगा, बट यहाँ से हम एक और टर्म देख रहे हैं इक्वेशन 4 से, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में एल हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और 1 अपॉन एल है। अब ये एल क्या है, एल तो आपका यहाँ पर लेंथ कहलाता है, ठीक है ना, इसका लेंथ है, इस कंडक्टर का लेंथ है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि लेंथ अगर बढ़ा दें, इस कंडक्टर का लेंथ बढ़ा है तो वी का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो जाना चाहिए। बट यहाँ पर हम ये क्लियरली कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि यहाँ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि वी जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, यह जो है चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। चालक की जो लंबाई है, इस चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, भले ही रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से रिलेशन कि भाई इस तरह से है ये, बट यहाँ पर वी जो चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो ये कंडीशन कब है? जब आपका आई इज इक्वल टू क्या हो? नियत हो। आई जो है आपकी कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट आई के लिए जो है चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। ये चालक की लंबाई अगर बढ़ाएंगे, वही ऑब्वियस सी बात है। अगर आप कहें कि भाई सर ये देखिए चालक की लंबाई टेम्परेचर पर वही रख रहे हैं और चालक की लंबाई मैंने बढ़ा दी, सपोज करिए चालक था और चालक की लंबाई पहले इतनी थी, ये एक एटम यहाँ था और एक एटम यहाँ था, और चालक की लंबाई मैंने बढ़ा दी। चालक की लंबाई बढ़ा करके जो है मैंने इस लंबाई को कर दिया इतना, ये लंबाई मैंने बढ़ा दी चालक की। और चालक की लंबाई बढ़ा दी तो ऑब्वियस सी बात है चालक की लंबाई तो बढ़ेगी, बट दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ना बढ़ जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा। दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो औसत वेग है दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच का टाइम, यहाँ वेग यहाँ पर भी वी है, और चूंकि यहाँ पर भी टेम्परेचर सेम है तो इस कंडीशन में वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पर भी वी वैसा का वैसा रहेगा। इसका मतलब कि कांस्टेंट करंट के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करती।